पूछ रही हैं रोजी साहिबा आपसे उन फंडिंग का हिसाब जो इन्होंने दी है आपको, राजा को, दूसरों को। तो जाहिर है कि ये अपना हक रखती है। बड़ी मेहनत से पैसा लेकर आई है और बड़ी मोहब्बत से हमारी टीम के लिए पैसा दिया है फंडिंग के नाम पर। और जो जो काम इन्होंने आप लोगों को जिम्मे दिए थे उसका हिसाब तो नहीं। हिसाब दें मुझे आप लोग। अभी तक न कहाँ गया पैसा? फंडिंग का था, हराम का नहीं था। तो खाते में कहाँ डाला है भाई? ना कोई खिलाड़ी के लिए आपको बता तो रहे हैं कि देखे पैसा बच्चों की पूरा हक रखती है, पूरा आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं, कल समझने की बात जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि ये पैसा जो मैंने दिया था वो मैं बता तो रही हूँ आपको। नहीं, कोई नहीं बताएगा। देखिए आपको पूरा हिसाब चाहिए ना। बच्चों के लिए दिया ना, ठीक है, बच्चों के लिए दिया था, खाने के लिए नहीं दिया था। सोचो समझो, फिक्र खाओ मत, लगाओ भी तुमसे। देखिए पैसा बच्चों का खाने में लगे। जी मैम, बिल्कुल स्पोर्ट्स में लगाया हमने। मैं लेता था तो तुम कैसे चुप हो जाते थे? आज रोजी साहिबा की आई है, ये हिसाब इसलिए लेंगी कि इन्होंने बड़ी मेहनत से और मोहब्बत से हमारी टीम के लिए फंड जमा किया। सर मैं हिसाब देती हूँ, बताती हूँ, लेकिन मैम आपको लिखित पढ़ के साथ देंगे ना सर। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आपने समझाया ना, ये 22 है नहीं, पाकिस्तान की सूरत हो गया है। जवाब देना होगा एक एक पाई का, एक एक पैसे का, कि कौन से पैसे कहाँ गए, किस मद में खर्च हुए, क्या किट आ गई। अच्छा आप बैठो, मैं रजिस्टर लेकर आती हूँ। अभी तक नहीं आई, जाइए आप हिसाब लेकर आइए, इनको बताइए। आप मैम हिसाब पाई का हिसाब बताइए इनको, ये पूरा हक रखती है, मेरी तरह नहीं है। मुझे हिसाब चाहिए और कुछ नहीं। आप फिक्र न करें, मैं जरूर यहाँ रजिस्टर लेकर आऊंगी, आपको हिसाब दूंगी, आप टेंशन नहीं। रोजी साहिबा आप बैठिए, इधर तशरीफ रखिए, आप बैठिए और मैं आपके साथ हूँ। आप इनसे हिसाब लें, एक एक चीज का इनसे लें, राजा से लें, जिनको हमने पैसे दिए हैं, जिस हिसाब से कि क्या लाना है सब पूछें, एक एक चीज का हिसाब पूछें इनसे। मैं इनको खाने नहीं दूंगा, वो हिसाब लेने गई है, वो हिसाब लेकर आती है। एक बात को नोट कीजिएगा, मैं अपनी टीम की भलाई के लिए काम चाहता हूं और जिस मोहब्बत से आप कर रही हैं मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ आप पर एतबार है, तभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। आपके वो पैसे जो आपने बड़ी मोहब्बत से बचाए। मैं तो एक बात जानता हूं कि यहाँ आप आई हैं अपने जो पैसे खर्च किए हैं उसका हिसाब लेने, और आप हक बजानिब हैं कि हिसाब लेना चाहिए और हिसाब इनको देना होगा, देना होगा एक एक पैसे का हिसाब। क्यों जनाब रोजी साहिबा, आपने पैसे खर्च किए, फंड के तौर पर सबको दिए, तो लाजमी बात है कि आपको हिसाब लेना है इन लोगों से जिनको आपने पैसे दिए। अब वो हिसाब लेकर आएंगी, आप हिसाब चेक कीजिएगा, और इसी तरह से राव साहब से भी हिसाब लेंगे, जो राजा साहब कहलाते हैं अपने काम के, उनसे भी आप हिसाब लेंगी, क्योंकि आपने ये पैसा हम लोगों में तकसीम नहीं किया, बल्कि खिलाड़ियों के लिए किया है कि उनकी नुमाइश नमूद के लिए नहीं, बल्कि उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको तरक्की देने के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए। तो हिसाब तो आप लेंगी और मैं आपके साथ, मैं जानता हूं हिसाब आपको इनको देना होगा हिसाब हिसाब देना होगा, सबको हिसाब देना होगा, क्योंकि हिसाब देने का फर्ज आपको है और लेने का फर्ज इनको है। हिसाब दायरे लेंगी, पैसे ऐसे तो नहीं आते, क्योंकि सामान नहीं आया, कमा ले, क्यों नहीं आई अभी तक? 1 घंटा 2 घंटा थोड़ी, कितने दिन हो गए, और हैरत है अभी तक कितनी आई है, कोई हिसाब नहीं है इनके पास। कहाँ है वो पैसा? दिया है, लाने वाली चीज पता नहीं था कि किस लिए दिया वो पैसा। जब पैसा दिया है तो वो चीज सामने नजर आनी चाहिए। अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई खाना ले आओ, ये लो 200 रुपए, तो आप खाना लेकर आएंगे ना। इसी तरह से आपको बजट दिया है
लड़कों की तरबियत के लिए, उनकी सामान के लिए जो किट है, दूसरे और चीजें हैं, कहाँ है वो? हिसाब तो देना होगा तुम्हें। और रोजी साहिबा हिसाब लेकर जाएंगी, और अगर आपने हिसाब नहीं दिया तो कल आप इस सीट पर नजर नहीं आएंगी, या जो हिसाब नहीं देगा सजा अपनी जगह है, जो रोजी साहिबा मुंतखब करेंगी, और जो नहीं किया उसका एक एक पैसा आपको वापस करना होगा। ये जानता हूं मैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। आज मैं हिसाब नहीं ले रहा हूं। रोजी साहिबा मेहमान है हमारी, मेहमान है हमारी, बेलौस खर्च कर रही है वो हम पर, हमारी टीम के बच्चों को आगे बढ़ा रही है, उनकी सहूलत के लिए हर वो चीज देना चाहती है जो उन बच्चों को जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके साथ हूं। मैं तो कह रहा हूं ना, रोजी साहिबा जैसे मुखलिस कोई नहीं मिलेगा। देखो अभी तक इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, हिसाब अपनी जगह है, वो जो लेंगी, लेकिन देखिए मुस्कुराहट में कितनी ताजगी है। और यही मुस्कुराहट इस बात की गम्माजी है कि ये बेलौस है। आप हिसाब दे, मैं तो हर मामले में बेलौस हूँ, लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा है? हिसाब तो मैं हिसाब चाहिए, हिसाब तो मैं देना होगा, हिसाब तो मैं देना होगा, हिसाब तो मैं देना होगा, हिसाब भी देना होगा, देना होगा हिसाब। और हिसाब के लिए रोजी साहिबा कोई रियायत नहीं करेंगी, कोई रियायत नहीं छोड़ेंगी, हिसाब पूरा है। हिसाब तो होगा, और इनसे होगा हिसाब। जी यही तो मैं कह रहा हूँ इतनी देर से, और क्या कह रहा हूँ इतनी देर से, और क्या कह रहा हूँ, यही तो बात है, हिसाब। हाँ सही कह रही है, हाँ ऐसे ही लोगों को जाने नहीं दूंगा, हिसाब देना होगा, और अपना हक है। ऐसे ऐसे थोड़ी आ जाता है, मेहनत की जाती है, और जाहिर है जिस मकसद के लिए खर्च किए जाते हैं वो मकसद भी देखा जाता है, उसमें नेकी है, भलाई है, और उस भलाई में हिसाब देना होगा। अभी तक हिसाब लेकर नहीं आई, समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं आई अभी तक। हिसाब तो तुम्हें दे रहा हूँ। चले अब तो मैंने आपको टोपी भी पहना दी है, अब हिसाब के लिए तैयार हो जाओ। हिसाब दो, हिसाब जिस तरह आपने पैसे लिए इस तरह हिसाब आपने दिए, ये है आज की अहम बात। जब मेरी बात को मानती हो तो हिसाब दो, और जल्दी से हो पाएंगे। कहाँ है वो? हिसाब लेने गई थी वो कॉपी नहीं मिली। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आज इनसे हिसाब ना, इनसे पूछताछ ना करें तो ये कल को क्या ना कर लेंगे। ये यहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, आपका नाम खराब कर रहे हैं, तो ये कोई तरीका तो नहीं है ना। मैं आपकी बात मानता हूँ आपकी बात, जब तो आपकी तरफदारी कर रहा हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ। आपको हिसाब देने का पूरा हक है, और ये हक मैंने आपको नहीं दिया, बल्कि आपने अपने आप को इसलिए दिया है, आपने इनको बजट दिया, कोई चीज लाने का कहा है, और अभी तक कोई चीज नहीं है। एक दिन 2 दिन में फिर भी होगी, हर चीज को देखेंगी आप कि मेरे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं, वो सब चीजें आ गई हैं। जब ही तो आप वापस आएंगे खुशी खुशी कि हाँ मेरा पैसा सही जगह पर जा रहा है, जो मैं करना चाह रही हूँ बेलौस खिदमत वो पूरी हो रही है। आप नेक नियति से आई थी, और नेक नियति से चाहती है कि वो काम हो। हिसाब आइए मैम, आइए आप। हाँ भाई क्या हुआ? तुम तो रजिस्टर लेने आई थी, यहीं बैठ गई? अच्छा, तो आप मेरे कैबिन में आके मुझसे पूछ रही हैं कि मैं रजिस्टर लेने आई थी। आप कौन होती हैं? मैं कौन होती हूँ? आप इतना ना बोलें तो बेहतर होगा। आप बैठ जाइए। बैठ जाऊं? बिठाकर तुम लोगों ने कौन सा सही हिसाब दे देना है? हैं? अब बताओ क्या है? देखिए आप थोड़ा हाइपर ना हो तो बेहतर होगा। आपने हिसाब मांगा है, कोई इस तरह मेरे सर पर चढ़ाई ना करे किसी बात की भी। आपको क्या काम है? मुझसे क्या काम है? आप बता दें। देखें मुझे कोई काम नहीं, मुझे हिसाब चाहिए तो मैं रजिस्टर लेने आई थी।
लिस्टर दिखाओ, क्या हिसाब है, क्या लिखत पढ़त है, कहाँ गया मेरा पैसा? आप इतना हाइपर नाउन हैं, आप इस मुल्क में नए आए हैं, लेकिन हम लोग बहुत अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रही हैं? इस तरह के काम करते हैं आप लोग, अपने मुल्क को खराब कर रहे हैं। देखिए आप ज्यादा हाइपर हो रही हैं, आप परेशान ना हो। देखिए आप क्यों बहस क्यों कर रही हो? तुम रजिस्टर में आई थी ना, दे दो इनको हिसाब। क्या हिसाब है बता दो ना यार। तुम चुप हो जाओ, तुम मत बोलो, मेरा काम है, मैं तुमसे बेहतर तरीके से जानती हूँ ये क्या कह रही है। तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ, चुप हो जाओ यार। वो जो कह रही है तुम मान क्यों नहीं जाती हो? देखो सर ने भी उन्हें बोला है कि ये हिसाब ले लो, तो तुम सर ने मेरे लिए बोला है कि मैं, देखो मुझे हिसाब चाहिए, मेरा पैसा कहाँ गया, क्या किया तुम लोगों ने? अच्छा आपको मुझसे हिसाब चाहिए, मैं आपको हिसाब देने की पाबंद नहीं हूँ। अच्छा आप पाबंद नहीं है, हिसाब खाने की पाबंद है, आप देने की पाबंद नहीं है। देखिए आप मुझ पर किस में बिगड़ूं, फिर किस में बिगड़ूं? आप पर ना बिगड़ूं, इदारे पर ना बिगड़ूं। आप लोगों को पैसा दिए, पार्टी ने किसने पैसा खाया? जिसने भी खाया, आप बता देना किसने खाया है, आपने नहीं खाया तो देखिए आप मुझे ना कहें, मैं इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं यही करूंगी कि आपके खिलाफ FIR करा दूंगी, पुलिस में जाऊंगी, रिपोर्ट करवा दूंगी, अदालत जाऊंगी, जहां मर्जी जाए, मुझे तंग ना करें आप प्लीज। देखो अभी सब लोग यही कह रहे हैं ना कि हिसाब ये देगा, वो देगा, कौन देगा? अभी तक हिसाब नहीं आया। हैरत है मुझे इस बात पर कि हिसाब अभी तक नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या चीजें हैं जो वो लेने गई हैं, या हिसाब की कॉपी लेने गई है। हाँ हिसाब की कॉपी तो आप लेने गई थी, क्या हुआ जी? बोलिए, जवाब दीजिए, हिसाब तो देना होगा ना। हैरत है आप अभी तक हिसाब की कॉपी तक नहीं लाई। कैसे ये खर्च कर रही है, बेलौस मेहनत कर रही है, जो चीज मंगवाई है सही कह रही है ये, अभी तक वो फुटबॉल, वो किट, वो शूज अभी तक नहीं आए, तो कहां गए पैसे? बिल्कुल हमारे मुल्क के सियासतदानों की तरह हो गए आप, हुकूमत की तरह हो गए कि इधर पैसे आए, इधर अपनी अपनी बैंकों में जमा हो गए, और आवाम परेशान हाल फिर रही है, मुश्किलात में, महंगाई में बस फंसी हुई है। और इस तरह आप भी पैसे दिए, बजट दिया कि ये चीज़ लानी है, ये चीज़ लानी है, और अभी तक वो कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह सामने आएगी और कब आएगी। इनको भी अपने घर जाना है, खुशी खुशी जाएं, इनको एहसास हो कि मैंने जो पैसे खर्च किए हैं वो जायज़ तरीके से खर्च हो रहे हैं, और मेरे सामने ये लोग फौरन वो सब चीज़ें लेकर आए जिनकी ज़रूरत टीम को थी, लड़कों को थी, ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें, ईमानदारी से खेल सकें। और मैंने तो वहाँ तक बजट दिया है कि उन लड़कों को बजट दो अपने घर के लिए, अपने रहन सहन के लिए, अपने खर्चे के लिए, ताकि वो खुशी खुशी हमारी टीम में सही तरह से खेलें और हमारी टीम दुनिया के नक्शे पर सामने आए। इतनी मेहनत ये कर रही हैं, इतनी दूर से आकर, और हैरत है कि आप यहाँ रहकर अपनी टीम के लिए वो सब कुछ नहीं कर रहे जो करना चाहिए। क्यों भाई? हिसाब दो, हिसाब तो देना है ना तुम्हें एक एक को। मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी तो मैं खामोश हूं, मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं बेइज्जती महसूस कर रहा हूं कि मैंने जिस घुमन से, किस वक़ार से, किस फ़ख्र के साथ मैंने आप सबको इनके सामने जमा किया था, खड़ा किया था कि ये हैं मेरे वो लोग जो सही तरह से काम करेंगे और मेरी टीम भरपूर तरीके से सामने आएगी। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि आप लोगों ने मुझे मायूस कर दिया। किसी ने भी अभी तक हिसाब देने की कोई कोशिश नहीं की। मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैं। क्या जवाब दूँ? बोले नासिर साहब आप बताइए कि मैंने आपको किस तरह मुंतखब किया अपनी टीम के लड़कों के लिए, भरपूर मेहनत के लिए,
कि आप उनको मेहनत से आगे बढ़ाएं, टैलेंट सामने लेकर आए, उनका भरपूर मेहनत कराएं ताकि खेलने के काबिल हों और दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेलें। नासिर साहब, इन लोगों को रोजी साहिबा ने बजट दिया था लड़कों के लिए, टीम के लिए, ये तो उनके है सर। घर वालों के लिए कि ये सब चीजें मौजूद होनी चाहिए, लेकिन हिसाब कौन देगा? यही बात नहीं समझ आ रही है। आप इन लोगों को बोले अभी तक हिसाब नहीं आ रहा। और वो देखो राव राजा साहब भी गायब हैं, क्या करें? शर्मिंदगी की वजह से हंस रहा हूं मैं, मुझे शर्मिंदगी है, बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है कि मैंने तुम लोगों को इनके सामने खड़ा किया, ये कह करके ये मेरी बेहतरीन टीम है।